मन में बहुत दिन से विचार था कि मैं भी अपने घर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकूं, और आज जब मैंने 1 घंटा पूर्व उसे अपलोड हुआ देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। अक्सर मुझे उसे पढ़ने में किस तरह से शब्दों को बोला जाए, उसका उच्चारण किया जाए, इसमें कठिनाई होती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ऐसे दुर्लभ पाठ देने के लिए। आशा है गुरुदेव भविष्य में भी इसी प्रकार के दुर्लभ और दिव्य पाठ हमें प्राप्त होते रहेंगे। गुरुदेव, क्या इस पाठ को करते समय हमें किसी विशेष तरह के या रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे हमें ज्यादा लाभ प्राप्त हो? आप ये चूंकि सूर्य के उदय और सूर्य के पास का है, जो पुरुष हैं अगर संभव हो और वो ऐसे मौसम में हो कि उन्हें अलाउ करता है तो वो यज्ञोपवीत के बाद ऊपर का नाभि से ऊपर का हिस्सा खुला ही रखें तो अच्छा है। ऊपर वो कुछ ना पहने तो उससे क्या होगा कि सूर्य की जो रश्मियां हैं वो एक औषधि का कार्य करती है, वो एक दवाई का कार्य करती है। तो आप जो हमारे सप्त रंग हैं, इंद्रधनुष के जो 7 कलर्स हैं, यही कंसेप्ट सूर्य को अर्घ देने के पीछे काम करता है। तो जब अर्घ को हम थोड़ा सा ऊपर उठा करके देते हैं, ऐसे कहते हैं ना धार को देख कर दीजिए, तो अर्घ को जब देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारे आज्ञा चक्र, सहस्त्रार के आसपास, क्योंकि थोड़ा ऊपर ले जाएंगे आप, सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, अनाहत, मूलाधार तक, मतलब ये सारा का सारा जो जब धार गिरेगी, क्योंकि बड़े लोटे से हम जल अभिसिंचन का कार्य किया करते थे, तो वो जो धार गिरेगी उसमें जो सूर्य की रश्मियाँ आएंगी पहली होरा की, वो आपके हार्ट को टच करेंगी, वो आपके ब्रेन को, आपके थ्रोट को, आपके यहाँ पूरा ENT को करते हुए नीचे तक जाएंगी, नाभि को, सबको। तो उससे जो उसका परिमार्जन होगा वो कलर्स का, उससे आपके 7 चक्रात जागृत होंगे, क्योंकि 7 कलर्स उस समय प्रिज्म बन करके इंद्रधनुष में जो हम देखते हैं वो सामने आता है। तो जल के आर पार जब सूर्य की किरणें होंगी तो वो हमारे शरीर पर इंद्रधनुष की उन किरणों और प्रकाशों को प्रक्षेपित करेंगी जो हमें यथेष्ट हैं अपने चक्रों के जागरण के लिए। एक तो ये इसके पीछे विचार था। तो कोशिश करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, सफ़ेद पहन सकते हैं या पीले भी पहन सकते हैं या सिंदूरी लाल, जो जैसा कि जो रेड बॉल है, जो उस समय लाल गोला, वो सिंदूरी लाल जो आकाश में उदित हो रहा है सूर्य, उससे मिलते जुलते रंग के वस्त्र भी आप उसमें पहने रह सकते हैं। हालांकि जब भगवान श्री राम ने इसका पारायण किया तो ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि उनके कांधे पर सिर्फ यज्ञोपवीत था मूंज का, और नीचे धोती थी, और उन्होंने इस तरह से इसको किया। तो इस सब का भी अपना एक विधान रहता है, और वो ऊर्जाएं अधिक अच्छे ढंग से हमारे शरीरों में प्रक्षेपित होकर के हमें लाभ प्रदान करती हैं।